Good morning all. In earlier session of place of supply, I have completed with section 12 subsection 5 of IGST Act 2017, and in this session I will start with section 12 subsection 6 of IGST Act, which is the place of supply of services provided by way of admission to. अब इसमें देखिए क्या है, इसमें आपके जो नेचर ऑफ सर्विसेज हैं, देयर आर 6 सर्विसेज हेयर itself and their ancillary services are also included in it. Okay, so what are the nature of service? First है cultural, एडमिशन टू अ कल्चरल, आप किसी इवेंट में एडमिशन ले रहे हैं, मतलब टिकट वगैरह ले रहे हैं. आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क और एनी अदर प्लेस. ठीक है, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क और एनी अदर प्लेस एंड सर्विसेज एंसिलरी देयर टू. तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगी? वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेसेस लोकेटेड. अब इसमें पार्क वाला एरिया आ गया आपका अम्यूजमेंट पार्क की वजह से. ठीक है, वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेस इज लोकेटेड. ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल 38 करेंगे जिससे और चीज़ क्लियर होगी. अब इसमें देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज़ BCCI, लोकेटेड एट मुंबई, sold tickets online for IPL match is going to conduct at Chepauk Stadium, Chennai. However, finally match conducted at Mumbai. तो फाइंड ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ एडमिशन टू स्पोर्टिंग इवेंट. हमने इसमें कौन कौन से इवेंट पढ़े थे? कल्चरल, आर्टिस्टिक, एजुकेशनल, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एंटरटेनमेंट इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क और एनी अदर प्लेस. ठीक है, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी? वेयर द इवेंट इज़ एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेस इज लोकेटेड. तो इस केस में आपका जो IPL मैच हो रहा है वो कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? मुंबई. और BCCI को क्या देना पड़ जाएगा? CGST, SGST, क्योंकि BCCI मुंबई में है. हाँ, मैच भी मुंबई में हो रहा है. ठीक है, तो लाइबिलिटी लोकल टैक्सेस वाली आ जाएगी, CGST एंड SGST. नेक्स्ट सेक्शन इज 12 of section 7 of IGST Act 2017, which is place of supply of services provided by way of organization. देखिए, सारी सर्विसेज वही हैं, बस उसमें एडमिशन टू था, इसमें ऑर्गेनाइजिंग सर्विस है. ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, एजुकेशनल, साइंटिफिक, एंटरटेनमेंट इवेंट, including supply of service in relation to conference, fair, exhibition, celebration or similar events, or services ancillary thereto, और assigning or sponsorship to such events. sponsorship services भी हैं. ठीक है, services ancillary thereto और assigning और sponsorship to such events. तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी क्या होगी? अगर हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं तो आपकी लोकेशन हो जाएगी रिसिपेंट की लोकेशन. हम किसी अनरजिस्टर्ड को पर्सन को देखते हैं तो हमें देखना है हमें वो आइदर कहीं बाहर तो नहीं हो रहा है इवेंट. अगर बाहर हो रहा है तो रिसिपेंट की लोकेशन, वरना जहाँ इवेंट एक्चुअली हेल्ड है वहाँ की लोकेशन. ठीक है, अब इसमें 2 जगह कैटेगराइज करना है. providing to a registered person to the location of recipient of service. Provided to an unregistered person, we have to classify whether the event is held inside India or outside India. If it is held outside India, the place of supply shall be the location of the recipient, and if it is not held outside India, then you need to see where the event is actually held. Okay, तो इसमें एक ही इसमें ऑर्गेनाइजिंग इवेंट है, ऑर्गेनाइज़र की तरह है, उसमें आपने एडमिशन लिया है, तो इसमें 2 में ये फ़र्क है, बाकी सर्विसेज दोनों में सेम है और इसमें स्पॉन्सरशिप भी ऐड ऑन है. ठीक है, अब इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन है टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 A and B ऑफ IGST Act. A and B ऑफ IGST Act, where the event is held in more than one state. अगर कोई more than one state और यूनियन टेरिटरी में आपका है
एंड अ कंसोलिडेटेड अमाउंट इज चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू सच इवेंट. अगर कंसोलिडेटेड अमाउंट चार्ज हुआ है फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू सच इवेंट, द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, एज बीइंग इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज in proportion to the value for services separately collected or determined in determination of contract or agreement entered into in this regard, or in the absence of such contract or agreement or such other basis as may be prescribed. ये आपने 12 सेक्शन 3 में भी पढ़ा था. देखें, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ. 12 सेक्शन 3 में A to D में हमने पढ़ा था कि अगर मोर देन अलग अलग स्टेट में होती हैं तो हम इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विसेज सेपरेटली कलेक्टेड और डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट करते हैं. और एग्रीमेंट नहीं है तो सच अदर रीजनेबल बेसिस एज में भी प्रोवाइडेड. ठीक है, तो इस केस में जो आपका ये अब सेक्शन हम कर रहे हैं, इस केस में भी कुछ ऐसा ही दिया है कि हम इन अगर अलग अलग स्टेट में हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरी में हैं, तो इन प्रोपोर्शन for the value of services separately collected or determined in the contract or agreement entered into this regard or in the absence of such on such other basis as may be prescribed करेंगे. ठीक है, आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं. मिस्टर एक्स, एग्जाम्पल नंबर 39 है. मिस्टर एक्स एन इवेंट ऑर्गेनाइजर है जो चेन्नई में लोकेट करते हैं. उन्हें ऑर्डर रिसीव हुआ है, मतलब मिस्टर एक्स आपके सप्लायर ऑफ सर्विस हैं फ्रॉम मैसर्स टैक्समैन पब्लिकेशंस. ठीक है, टैक्समैन पब्लिकेशंस रिसिपिएंट ऑफ सर्विस हैं. तो मुंबई में लोकेट करते हैं टू कंडक्ट अ बुक फेयर एट चेन्नई. ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप, मिस्टर एक्स इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है फ्रॉम टैक्समैन पब्लिकेशंस टू कंडक्ट अ बुक फेयर एट चेन्नई में बुक फेयर करने के लिए. फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड GST इन द फॉलोइंग 2 केसेस. आपके 2 केसेस हैं. फर्स्ट केस है टैक्समैन पब्लिकेशन इज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड टैक्समैन पब्लिकेशन इज़ अ अनरजिस्टर्ड पर्सन. अब आपको ये ऑर्गेनाइजर इवेंट है तो आपका 12 सब सेक्शन 7 लग जाएगा, 6 मत लगाइएगा. ठीक है, क्योंकि सर्विस दोनों में सेम है, बट यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग इवेंट है, एडमिशन नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट केस में है आपका कि आपका रजिस्टर्ड पर्सन है. अगर आपका रजिस्टर्ड पर्सन है तो इन दैट केस आपको क्या देख लेना है, सिर्फ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस. ठीक है, प्रोविज़न आपको पूरा ध्यान होना चाहिए, बट यू हैव टू फोकस ऑन द पॉइंट जो आपसे पूछा गया है. आपसे पूछा क्या गया है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो हम क्या प्रोविज़न याद करेंगे, रजिस्टर्ड प्रोविज़न है तो आपका जो लोकेशन होगा वो आपका रिसिपिएंट ऑफ सर्विस हो जाएगा. ठीक है, एकदम से क्लिक होना चाहिए आपको. द टैक्समैन पब्लिकेशन इज़ अ अनरजिस्टर्ड पर्सन. अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस पर भी हमने 2 कैटेगराइज की थी. अगर आउटसाइड इंडिया है तो आउटसाइड इंडिया में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगा, और आउटसाइड इंडिया नहीं है, जहाँ पे वो लोकेशन है, जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है, वहाँ पे हम उसकी लोकेशन ले लेंगे. अब इस केस में आउटसाइड इंडिया तो है नहीं, वो चेन्नई का है, वो मुंबई का है, सब इंडिया में ही हो रहा है, तो आउटसाइड इंडिया वाला पॉइंट तो हट गया आपके लिए. तो अब बस रह गया कि इवेंट, अगर उस अदर केस क्या है जहाँ पे इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है, इवेंट हेल्ड हो रहा है आपका चेन्नई में, तो आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, चेन्नई हो जाएगी. और मिस्टर एक्स जो है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको CGST और SGST देना पड़ जाएगा, क्योंकि अब लोकल हो गया. चेन्नई, वो भी चेन्नई के, ये भी चेन्नई, जो हेल्ड हो रहा है इवेंट वो भी चेन्नई का, तो लोकल हो गया. ठीक है, आ जाते हैं एग्जाम्पल 40 में. मिस्टर कपिल शर्मा, एज यू ऑल नो, अ जलंधर बेस्ड कॉमेडियन, hosted a comedy show at Singapore on birthday occasion of Mumbai based actor son. उन्होंने एक कॉमेडी शो होस्ट किया है सिंगापुर ऑन बर्थडे ओकेजन ऑफ मुंबई बेस्ड एक्टर सन. अब उन्होंने मुंबई बेस्ड एक्टर सन का कॉमेडी शो सिंगापुर में किया. ठीक है, मतलब आउटसाइड इंडिया हो रहा है. ठीक है, आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, द लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट. ठीक है, तो मुंबई आपका लोकेशन हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई का, और IGST इज़ लायबल टू बी पेड बाय कपिल शर्मा.
आपका ये 41 में कोई इशू नहीं है. 42 है आपका. मिस्टर सी ऑफ चेन्नई बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर hosted an exhibition at Dhaka to exhibit the products of exhibitor. इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सेम सा है, आपको ये कर लीजिए. आई थिंक काफ़ी है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है करने की. आई थिंक इट इज़ ऑल सेम. हाँ, ये आप कर सकते हैं क्योंकि इस सेक्शन में हमने अभी पढ़ा था ना 12 सब सेक्शन 7 जो है आपका, उसी की तरह ये वाला जो प्रोविज़न है ये आपका इस इलस्ट्रेशन में लगने वाला है. द रॉयल्स ग्रुप बीइंग एन इवेंट ऑर्गेनाइजर लोकेटेड एट न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड मिस इंडिया 2017 ब्यूटी पेगेंट इन इंडिया in the following cities for Messrs. Ask Miss India who is a registered person and located in Mumbai. अच्छा, अब रॉयल्स ग्रुप जो है वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र है जो न्यू दिल्ली में लोकेट करता है. उन्होंने एक मिस इंडिया का इवेंट जो ऑर्गेनाइज करना है इन इंडिया इन द फॉलोइंग सिटीज़. किसके लिए करना है? मैसेज आस्क मिस इंडिया हु इज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन. अब रिसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है, ठीक है. और इसमें हमने प्लेस ऑफ सप्लाई बतानी है. इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज क्लियर डिटेल्स. या 2 पार्ट्स है रेडी. एक में जहाँ आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई क्लियर कर रखा है, एक में लमसम अमाउंट है, ठीक है. तो अब इसमें सिटी कहाँ है? न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई. और जो सप्लायर है आपका वो न्यू दिल्ली का है. अब उसने बोला था कि इन रिस्पेक्टेड कोई भी इवेंट का जहाँ जितनी वैल्यू का इवेंट हो रहा है उस पर पोर्शन में हम उसे बांट देंगे. अब हम किस पे पोर्शन में बांटेंगे? इन नंबर ऑफ डेज. 12 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़ विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है. और अब आपका फर्स्ट केस में देखिए अभी लोकल हो जाएगा, सेकंड में आईजीएसटी हो जाएगा, थर्ड में आपका आईजीएसटी हो जाएगा. तो इन प्रपोर्शन में हमने अलग अलग कर दिया. अब ऑफकोर्स इसमें अलग अलग बोला है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई क्लियरिफाई किया कि अलग अलग में करना है, तो हमने अलग अलग में डिवाइड कर दिया. बट लेकिन अगर हमें लमसम अमाउंट मिला है, देखिए जो ये प्रोविज़न था कि कंसोलिडेटेड अमाउंट इज चार्ज फॉर द सप्लाई सर्विस रिलेटिंग टू सच इवेंट. अगर वन और मोर में है तो एक कंसोलिडेटेड अमाउंट है, दैट इज़ 48 करोड़ है इट इज़. तो 48 करोड़ को आप सब डिवाइड कर देंगे. 48 करोड़ इंटू 12 डिवाइड बाई 50. नंबर ऑफ डेज़ में डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज़ इंटू जितनी प्रोपोर्शनेट वैल्यू है उसको तीनों में सब डिवाइड कर देंगे. बाकी सारी लोकेशन वैसी रहेंगी. टैग जीएसटी भी उस स्टेट के हिसाब से जो लगेगा, पहले केस में लोकल हो जाएगा, दूसरे स्टेट में आईजीएसटी और आईजीएसटी लग जाएगा. आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है. 12 सब सेक्शन 7 and 6. Next section is subsection 8 of IGST Act, which is the place of supply of services by way of transportation of goods including by mail or courier. आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाय मेल और कोरियर, तो उस केस में आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को किया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट होगी. अगर आपने अनरजिस्टर्ड को किया है तो उसमें लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर देयर ट्रांसपोर्टेशन. सप्लायर ने ना लोकेशन ना परचेज़र की लोकेशन, आपको देखना है कि वो गुड्स कहाँ हैंड ओवर करें हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है. इसमें एक नया एक इंसर्शन है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि आउटसाइड इंडिया है तो हम द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट लेंगे. हम लोकेशन ऑफ रिसिपेंट लेंगे, बट लेकिन इस केस में एक नया प्रोवाइसो इंसर्ट किया गया है, दैट इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस अमेंडमेंट एक्ट 2018, विच प्रोवाइड्स दैट इफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज़ टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगी आपकी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स दैट इज विल बी आउटसाइड इंडिया, तो इसलिए उसमें जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है. अब आपने गुड्स की डेफिनेशन तो आपने पढ़ी भी होगी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लॉ में भी पढ़ी होगी, जो आपकी सीएम इंटर ग्रुप 1 में है, ठीक है. तो उसमें बिज़नेस लॉज में आपका कवर है. तो ये गुड्स का डेफिनेशन फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपका ये वाला
इस डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो गुड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 52 ऑफ CGST एक्ट, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, every kind of movable property other than money and securities, but includes actionable claims, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under the contract of supply. It excludes क्या है? It excludes money and securities but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or farming part of land which are agreed to be served before supply or contract of supply. ठीक है, अभी आपका ये जो प्रोविज़न है आपका 46 एग्जाम्पल में यूज़ भी होगा। ठीक है, पहले हम 45 करते हैं। मैसेस नवाथा ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड अंडर GST लोकेटेड इन विजयवाड़ा, मैसेस सी लिमिटेड ऑफ चेन्नई रजिस्टर्ड अंडर GST, रिसीव सर्विसेज फ्रॉम मैसेस नवाथा, मतलब चेन्नई मैसेस सी लिमिटेड ने सर्विसेज रिसीव की हैं तो वो रिसिपिएंट और सर्विस हैं और जो कि रजिस्टर्ड है। ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स वेयर हाउस इन विजयवाड़ा टू गुंटूर, मैसेस नवाथा डिलीवर्ड गुड्स एट गुंटूर। हमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालनी है एंड GST। सेकेंड पार्ट में बोला है कि अगर आपका आंसर डिफरेंट होगा, अगर मैसेस सी लिमिटेड ऑफ चेन्नई इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन एट GST, हम सिंपल इसमें प्रोविज़न कहेंगे पहले कि अगर वो फर्स्ट केस में अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो हम लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट जो है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अगर अनरजिस्टर्ड है तो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाएगी। अब इसमें आप देखिए लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, मिस्टर मैसेस सी लिमिटेड इज़ ऑफ चेन्नई एंड इज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी आपकी चेन्नई। ठीक है, मैसेस नवाथा विजयवाड़ा इज़ लाइबल टू पे IGST, वो विजयवाड़ा का है, वो चेन्नई का है, IGST चार्ज हो जाएगा। अगर इफ़ द रिसिपिएंट इज़ नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में हम क्या देखेंगे, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। अब हैंडेड ओवर क्या किया, गुंटूर पे तो हमने डिलीवर किया है, बट हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन कहाँ किया है, विजयवाड़ा किया है, विजयवाड़ा किया है, सप्लायर भी विजयवाड़ा, प्लेस ऑफ सप्लाई भी विजयवाड़ा। तो इस केस में जो टैक्स लगाएगा मैसेस नवाथा लाइबल टू पे CGST एंड SGST। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 46, मैसेस DHL कोरियर इज रजिस्टर्ड अंडर GST एंड लोकेटेड इन मुंबई, प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, पे ऑर्डर्स। अभी बोला था हमने चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स, पे ऑर्डर्स विच इज़ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज गुड्स, मतलब विच कैन नॉट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स 2 क्लॉज 52। ओके, अब गुड्स में कवर नहीं होते तो 12(8) में तो कवर नहीं होंगे। और हमने 12 सबसेक्शन 2 में पढ़ा था कि अगर 12(3) से 12(14) तक आपके कहीं कवर नहीं होते तो रेजिडुअल सेक्शन हम अप्लाई करेंगे विच इज़ 12 सबसेक्शन 2। कुछ याद आ रहा है क्या कहता है 12 सबसेक्शन 2? एक बार रिवाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार 12 सबसेक्शन 2 देख के आते हैं। Here it is your 12 subsection 2। अगर ट्रांजेक्शन्स कवर अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 to 14 में कवर हैं तो हम तो उसके हिसाब से लगा देंगे, नहीं कवर है तो हम दो चीज़ों में सब डिवाइड करेंगे कि वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है फिर उसे हम सब दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे। क्या हमारे पास एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट, और अगर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो सप्लायर की सर्विस। देखिए आपको ये याद करने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, इसे मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन भी किया था। एक मिनट, इलस्ट्रेशन हमारा हम कर रहे थे 46 है तो यस, तो ठीक है। अब इसमें ये प्रोविज़न है, अब देखिए फर्स्ट केस में है कि बिलोंगिंग टू मिस्टर सी चेन्नई फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई, प्लेस ऑफ सप्लाई निकाली इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। ए फर्स्ट में आप मिस्टर सी ऑफ चेन्नई इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, अब रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। सेकेंड केस है मिस्टर सी ऑफ चेन्नई इज अनरजिस्टर्ड पर्सन बट एड्रेस इज अवेलेबल, तो भी सर्विस रिसिपिएंट। थर्ड केस है मिस्टर सी ऑफ चेन्नई इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, हाउ दिस एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस। सप्लायर कहाँ का है, मुंबई का।
ठीक है, तीनों केस हो गए। ठीक है, इसमें बस एक ये नई चीज़ थी कि आपको 12 सबसेक्शन 8 नहीं लगाना है। अगर 12 सबसेक्शन 8 नहीं लगेगा तो 12 सबसेक्शन 2 लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, Section 12 subsection 9 of IGST Act, which talks about the passenger transport service, which includes rail, monorail, metro rail, road, air, vessel, boat, cycle rickshaw, bullock, cart, camel, etc. ये सब चीज़ें आपको थोड़ी रिमेंबर करनी पड़ेंगी। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर ऑल दीज, बट आप जितनी बार प्रोविजंस पढ़ेंगे उतनी जल्दी से याद होगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपेंट ऑफ सर्विस। अगर अनरजिस्टर्ड को दिए हैं, प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कॉन्टीन्यूस जर्नी। जब एम्बार्क्स मतलब जहाँ से जर्नी स्टार्ट किया। अब देखिए इसमें जो कॉन्टीन्यूस जर्नी है इसकी भी अपनी एक डेफिनेशन है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस जर्नी की अपनी डेफिनेशन है। 2 Clause 3 ऑफ IGST एक्ट सेक्शन ऑफ 2017 means a journey for which is single or more than one ticket or invoice is issued. Single or more than one ticket or invoice is issued at the same time, either by single supplier of service or through agent, acting on behalf of more than one supplier or service, and which involves कोई स्टॉप ओवर नहीं है between the leg 1 and leg 2, for which one or more separate tickets or invoices are issued. अब इसमें स्टॉप ओवर का मतलब क्या है कि पैसेंजर ने डिसएम्बार्क कर लिया है, मतलब उसने जर्नी छोड़ दी है, एंड जब वो बाद में दोबारा आएगा तो दोबारा जर्नी लेगा, मतलब कन्वेंस चेंज हो जाएगा, अपनी जर्नी को ब्रेक लगा दिए फॉर अ सर्टेन पीरियड इन ऑर्डर टू रिज्यूम इट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। कॉन्टीन्यूस जर्नी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक टिकट है मोर टिकट है, सिंगल सप्लायर सर्विस है या एजेंट है, ऑन द बिहाफ ऑफ मोर देन वन सप्लायर सर्विस, जिसमें स्टॉप ओवर इन्वॉल्व नहीं है बिटवीन द लेग्स ऑफ जर्नी। स्टॉप ओवर नहीं है मतलब आपने डिसएम्बार्क नहीं किया है, जर्नी नहीं छोड़ी है। हॉल्ट हो सकता है 4 या 5 आवर्स का, बट आपने स्टॉप ओवर नहीं लिया है, मीन्स आपने जर्नी स्टॉप नहीं करी, आपने डिसएम्बार्क नहीं किया है। फॉर विच वन और मोर सेपरेट टिकट्स और इन्वॉइसेस, सेपरेट टिकट्स भी हैं तब भी वो कॉन्टीन्यूस जर्नी कहेगी अगर कन्वेंस चेंज नहीं हुआ है तो। ठीक है, ये आपकी कॉन्टीन्यूस जर्नी की डेफिनेशन है। जाननी बहुत जरूरी थी इलस्ट्रेशन समझने के लिए। सेकेंड पॉइंट है आपका राइट टू पैसेज इज गिवन फॉर फ्यूचर यूज एंड पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन इज नॉट ऑन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सच राइट। राइट टू पैसेज मतलब आपका कोई पास इशू किया हुआ है कि जिसमें आपको अब कब आप एम्बार्क करेंगे उसका आपको पॉइंट ऑफ लोकेशन नहीं पता, पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं पता उस टाइम पे, तो उस केस में हम क्या लगा दें, हमने बोला था ना अगर हम कुछ नहीं लगा सकते हम 12 सबसेक्शन 2 लगाएंगे। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जिसमें बोथ सप्लायर एंड सर्विस रिसिपिएंट इन इंडिया। सेक्शन 13 से सेपरेट विच टॉक्स अबाउट जहाँ प्लेस ऑफ सप्लायर में या रिसिपिएंट में दोनों एक पर्सन आउटसाइड होगा, बट इस केस में हम दोनों ही पर्सन इंडिया में होंगे। और अगर 12(3) से 12 सेक्शन 14 तक कोई नहीं लग रहा तो हम 12 सेक्शन 2 लगा देंगे, विच और यू ऑलरेडी नो, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो द लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वेयर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड इज अवेलेबल एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई इन अदर केसेस। अगर एड्रेस है तो हम उसका रिसिपिएंट का सर्विस रिसिपिएंट का लोकेशन, अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। हम 47 अब कर लोगे, 48 से करते हैं, 49 भी कर लेंगे, 2 कर लेंगे। ठीक है, 48 कहता है अग्नि एयर रजिस्टर्ड अंडर GST एंड लोकेटेड इन मुंबई ऑपरेट्स फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली दुबई लंदन दुबई दिल्ली कॉन्टीन्यूस रन है। मिस्टर टीवान इज हु इज़ अनरजिस्टर्ड पर्सन परचेज टिकट। अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, 2 tickets are issued to him showing दिल्ली दुबई विद अ हॉल्ट एट दुबई फॉर 5 hours एंड दुबई। देखिए मैंने कहा था हॉल्ट चलेगा बट उन्होंने डिसएम्बार्क नहीं किया। अब डिसएम्बार्क नहीं किया, ये कॉन्टीन्यूस जर्नी है तो इसमें आपकी जो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी जब एम्बार्क हुआ है जर्नी, अनरजिस्टर्ड है ना,
आपका जो है इसमें इम्बार्क कहाँ किया हम ये देखेंगे अनरजिस्टर्ड के केस में, और रजिस्टर्ड है तो हम रिसिपिएंट ऑफ सर्विस का लोकेशन देखेंगे। ठीक है, तो जिसमें इम्बार्क कहाँ से किया है, दिल्ली से किया है, तो जेट एयर इज़ लायबल टू पे IGST फॉर द इंटायर वैल्यू ऑफ एयर फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। जेट एयरवेज रजिस्टर्ड अंडर GST एंड लोकेटेड इन मुंबई ऑपरेट्स फ्लाइट फ्रॉम मुंबई, दिल्ली एंड मुंबई। Mr. TNY, who is unregistered person, purchased air ticket from Mumbai, Delhi, Mumbai. Only one ticket is issued to him, showing both the route. अभी देखिए कॉन्टीन्यूस जर्नी है या कॉन्टीन्यूस जर्नी नहीं है। आप देखिए उसने फ़्लाइट ली है मुंबई दिल्ली मुंबई जाने के लिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मुंबई दिल्ली मुंबई जाने के लिए वन टिकट इशू गई है, शोइंग बोथ द रूट। इसमें दो रूट है, एक मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। अब देखिए आप इसमें कहेंगे कि कॉन्टीन्यूस जर्नी है कि भैया उन्होंने तो ब्रेक ही नहीं लिया, डिसम्बार्क ही नहीं हुए। आप मुझे एक बार लॉजिकली बताइए, अब मुंबई से दिल्ली जा रहे, किसी काम के लिए जा रहे होंगे, मुंबई से दिल्ली किसी काम के लिए जाएंगे, ऑफकोर्स है हॉल्ट होगा, आप दिल्ली कन्वेंस छोड़ेंगे, फिर अपना काम करेंगे, देन आप दिल्ली से मुंबई वापस आएंगे। तो जब आप डिसम्बार्क करेंगे मीन्स आपका दो जर्नी हो गया। उस केस में भले ही आपका वन टिकट इशू हुआ है बट आपका ये दो जर्नी कंसीडर होंगी, दो सेपरेट जर्नी होंगी, और दो सेपरेट जर्नी होंगी तो दोनों सेपरेट जर्नी के हिसाब से हम दोनों को अलग अलग लायबल करेंगे। तो फर्स्ट केस में जो हो जाएगा आपका इम्बार्क कहाँ से हो रहा है, मुंबई से, तो मुंबई से दिल्ली जा रहा है, मुंबई से दिल्ली इम्बार्क हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा फर्स्ट में, मुंबई। ठीक है, तो जेट एयरवेज इज लायबल टू पे CGST एंड SGST। सेकेंड केस में क्या होगा, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से मुंबई जा रहा है। ठीक है, दिल्ली से मुंबई वापसी की जो रिटर्न होगी दिल्ली से मुंबई है, तो प्लेस ऑफ इम्बार्क इसमें क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तो जेट एयरवेज इज लायबल टू पे IGST। फर्स्ट केस में CGST एंड SGST है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई है, जेट एयरवेज भी मुंबई में रजिस्टर्ड है तो उसे लोकल देना है। सेकेंड केस में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है बट जेट एयरवेज मुंबई में रजिस्टर्ड है तो जेट एयरवेज को IGST पे करना है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कि मुंबई से दिल्ली एंड दिल्ली से मुंबई जर्नी विल बी कंसीडर्ड टू सेपरेट जर्नीज। इफ़ देयर इज स्टॉप ओवर ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी विल नॉट बी कंसीडर्ड कॉन्टीन्यूस जर्नी। इस केस में जर्नी कॉन्टीन्यूस नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेक्शन है 12 सबसेक्शन 10 ऑफ IGST एक्ट विच टॉक्स अबाउट the nature of service and the place of service, where the nature of service includes a vessel, aircraft, train and motor vehicle। आपने place of supply सर्विस बोर्ड और कन्वेंस, आपने कन्वेंस में ऑन बोर्ड आपने कोई सर्विस अवेल करी है। अब कौन से कन्वेंस पे, वेसल है, एयरक्राफ्ट है, ट्रेन है या मोटर व्हीकल है, तो आपने इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, द लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। द लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट होगा डिपार्चर का। ठीक है, एक एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। अ मूवी ऑन डिमांड इज प्रोवाइडेड ऑन एज ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली चेन्नई लेग ऑफ दुबई दिल्ली चेन्नई फ्लाइट। दुबई से दिल्ली से चेन्नई ये 3 का जर्नी की फ़्लाइट है। अब आपने इसमें मूवी ऑन डिमांड लिया, अब इसमें भले, तो इस केस में आपने सर्विसेज अवेल करी मूवी ऑन डिमांड की, या आपको मूवी देखने की डिमांड है, आपने ड्यूरिंग द दिल्ली चेन्नई लेग में देखी, आपने देखिए लेग आपकी अलग है, दिल्ली चेन्नई लेग में देखी, भले ये फ़्लाइट दुबई से आई हुई है। ठीक है, बट इस केस में हम अब भाई जो आपकी जो फ़्लाइट है वो तो दुबई से चलेगी ना, तो वो सारा आपका जो भी ये डिमांड है, ये मूवी की जो डिमांड है वो दुबई से करके निकलेगी। तो जो आपका प्लेस ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस होगा। अब ये दुबई जो है आपका आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी है, तो आप इसमें GST लायबल नहीं होगा। ओके, सो आज हम यहीं तक करेंगे।